जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, अन्न त्याग दिया है, जल त्याग दिया है। हम जानना चाहेंगे आखिर ये आमरण अनशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह है एकता विहार देहरादून का धरना स्थल, जहां पर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हैं 3 लोग। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं एकता विहार देहरादून के धरना स्थल पर हूं और यहां पर धरना स्थल का ये दृश्य है। चारों तरफ देखिएगा कैसा स्थान है और किस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड के युवा इस विषम परिस्थिति में रह करके इस संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष लगातार जारी है। यहाँ पे बेरोजगार संघ के युवाओं ने न जाने कितनी बार धरना प्रदर्शन किया है और सरकारों से मांग मनवाने के लिए निरंतर संघर्ष किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल और उनके 2 अन्य साथी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं, किस परिस्थिति में ये रह रहे हैं। धरना प्रदर्शन हेतु जो यहाँ पे ये व्यवस्था है, ये देख सकते हैं आप, ये तमाम बेरोजगार युवा और बेरोजगार संघ से जुड़े हुए तमाम युवा लगातार यहाँ पे न जाने कितनी बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इनकी अपनी मांगे हैं और सरकार किस तरह से इस संघर्ष में इनकी परीक्षा ले रही है। तो यहाँ पे परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लगातार बेरोजगार संघ जिस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के लिए जो तमाम लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई यकीनन उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड की दिशा और दशा को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तमाम युवा आप देख सकते हैं किस परिस्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं और जो लगातार 5 दिन से आमरण अनशन यहाँ पे चल रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल और उनके 2 अन्य साथी जो यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम सीधे राम कंडवाल जी से जानेंगे उनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों पर ये अनशन चल रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी हैं, जो लगातार संघर्षरत रहे हैं उत्तराखंड के युवाओं के लिए और उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए। ऐसे बेरोजगार जिन्होंने बहुत ही शिद्दतता के साथ पढ़ाई लिखाई की, अपनी डिग्रियाँ हासिल की, लेकिन आज बेरोजगार घूम रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने समय समय पे अनेकों मुद्दे उठाए, अनेकों खुलासे किए, लेकिन आज जो अनशन यहाँ पे चल रहा है, जिसका आज 5वां दिन है, ये आमरण अनशन आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और हम सिर्फ इन सीमित मुद्दों पे बात करेंगे जो इस अनशन से जुड़े हुए हैं। तो राम कंडवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जानना चाहेंगे आखिर ये आमरण अनशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, आमरण अनशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो कुर्सी में बैठे हैं उनको ज़्यादा ही घमंड हो गया है। और घमंड इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदेश का बेरोजगार जो है लगातार उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। और आवाज़ इसलिए उठा रहा है क्योंकि आवाज़ बिल्कुल जेन्युइन है। हमने इनसे 3-4 मुख्य जो मांगे हैं, वो मांगे अगर प्रदेश का युवा, प्रदेश का कोई भी हो, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हो, कोई भी हो इस प्रदेश का, उनको अगर ये 4 डिमांडें बता दी तो वो हंस कर बोलेंगे, यार इसको क्यों नहीं पुष्कर सिंह धामी जो है मान्य कर रहे हैं। हमारी एक मांग ये है कि भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 2014 में आई थी। अब 2014 से के बाद वो आई 2021-22 में आई। अब इस बीच जो गैप हो गया, ये काफ़ी लंबा गैप हो गया, लगभग 8 साल का गैप हो गया है। हम लगातार इनसे कह रहे हैं कि भाई प्रदेश के बेरोजगारों के लिए जो है आप कम से कम जो आयु सीमा है वो 18 से 28 कीजिए, है ना। कम से कम आप 5-6 साल की उसमें आयु सीमा में छूट दीजिए ताकि जो है युवा फॉर्म भर सके। क्योंकि अगर कोई युवा 2014 में 18 साल का रहा होगा तो आज वो जो है लगभग 28-29 साल का हो गया है, तो कहाँ से फॉर्म भरेगा? फॉर्म भरने के लिए उसके पास फिर कुछ है ही नहीं। जबकि वो उस समय उसका सपना था कि वो वर्दी पहने, कम से कम एक वर्दी उसके पास हो। तो अगर 2014 में मान लीजिए एक दिन से भी वो लड़का रह गया होगा, क्योंकि फरवरी 2014 में भर्ती आई थी और मान लीजिए जनवरी में उम्र सीमा किसी की चली गई रहा होगी, उस समय अगर फॉर्म भरने के काबिल नहीं रहा होगा, मार्च में उसकी उम्र सीमा रहा होगी, तो कैसे फिर वो भर पाया रहा होगा। तो हमारी यही डिमांड है कि आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाएं, तत्काल बढ़ाएं, और इनको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरी मांग है हमारी, वो ऊर्जा विभाग की है। ऊर्जा विभाग में भी साल 2016 से भर्ती नहीं आई है, उसको भी लगभग 8 साल हो चुके हैं, जिसमें TG2 के लगभग 1200 पद हैं और JEE के लगभग जो है 250 से ज़्यादा पद हैं। इनकी भर्ती भी 8 साल से नहीं आई। ये भी पुष्कर सिंह धामी के वहाँ पर आवास में बार बार जो है रैलियाँ कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन तब भी मांगे नहीं मानी जा रही। तीसरी मांग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है।
उस भर्ती में भी हम चाह रहे हैं कि जो वो लिखित परीक्षा के माध्यम से हो, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए, इंटरव्यू के माध्यम से उस परीक्षा को कराया जा रहा है। जबकि अगर आप देखेंगे तो जो है इस प्रदेश में लगभग जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड है, तो वहाँ पर जो है 55-60 इतनी % ही एक युवा ला पाता है। अगर आप ज़्यादा भी बुद्धिमान हो तो 55-60-65% होती है। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य जगह अगर आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर आपकी जो है जो परसेंटेज होती है वो लगभग जो है 80, 90, 94, 96, 98 ऐसी %। तो उससे फिर कैसे कंपेयर करेगा यहाँ का युवा? तो इसीलिए ये भी हमारी ये तीसरी जो है ये ज्वलंत मांग है, बड़ी मांग है। ये सारी चीज़ों को लेकर हम अनशन पर बैठे हैं। कुल मिलाकर 3 मांगों के लिए आमरण अनशन यहाँ पे किया जा रहा है। आज 5वां दिन है और कल एक अजीब सी घटना घटी। तो राम कंडवाल जी, कल क्या क्या हुआ सूक्ष्म में जानना चाहेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, आपको अस्पताल ले जाना पड़ा। क्या कुछ हुआ, क्या घटना थी वो? देखिए, कल सुबह डॉक्टरों की टीम आती है 10 बजे। 10 बजे डॉक्टर आते हैं, वो हमारा चेकअप करते हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि टोटली अनफिट। तो हमें अनफिट करार दिया जाता है। तो उसके बाद वहाँ पर ये भी लिखा जाता है कि इनको अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत है। हाँ, उसके बाद जैसी वो रिपोर्ट जाती है, फिर यहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में, लगभग जो है 100 की संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी आती हैं और जबरन उठाकर जो है हमें एम्बुलेंस में भर देते हैं और हमें कोऑर्डिनेशन अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर भी जबरन जब हम कहते हैं हमें ग्लूकोज नहीं चढ़ाना है, हमारी मांगे आप पूरी कीजिए, नहीं चढ़ाएंगे हम ग्लूकोज, लेकिन जबरन जो है वहाँ पर भी हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब क्या होता है कि ये समझ रहे थे कि भाई इनका अनशन ख़त्म हो गया है, इनको हमने ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए और अनशन ख़त्म हो गया, हमने आंदोलन तोड़ दिया, हम इसमें सफल हो गए, ये इनकी मंशा थी। लेकिन इन्हें नहीं पता कि प्रदेश के युवाओं की ये जो 3-4 ज्वलंत मांग है, इसको लेकर आप चाहे अनशन तोड़ने का, आंदोलन तोड़ने का आप जितनी भी साजिशें रचोगे, हम उस साजिश को नाकाम ही करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे बड़े हैं। उसके बाद जो है कल फिर जब वहाँ पर शाम को इन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, तो फिर मैं वहाँ से सीधे दौड़ के हम इधर आ गए। हमने कहा कि भाई हम प्रदेश के युवाओं को ऐसे ही बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं उड़ सकते। हम तो यही चाहते हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, अन्न त्याग दिया है, जल त्याग दिया है, और ग्लूकोज चढ़ाने से क्या होगा? आपकी 2 बोतल ग्लूकोज से क्या हो जाएगा? अगर मैं 5 दिन जो है हम बिना उसके रह सकते हैं, तो 5 दिन और भी रह सकते हैं, 10 दिन और भी रह सकते हैं, लेकिन मांगे आपको माननी पड़ेंगी। जब तक आप मांगे नहीं मानेंगे, चाहे आप जितने भी ग्लूकोज की शीशियाँ चढ़ा लो, चाहे आप हमें जबरन जो है एम्बुलेंस में ले जा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ज़बरदस्ती मुंह में थोड़ी घुसा सकते हैं खाना, अगर घुसाना है तो घुसा के दिखाइए आप ज़बरदस्ती, लेकिन मांगे हम मनवा के रहेंगे, क्योंकि जेन्युइन मांग है। मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए, संवाद करना चाहिए इस प्रदेश के युवाओं को, वरना इनका हाल बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि पूरी टीम अगर नहीं मानते हैं, ये आने वाले 10-15 दिन में नहीं मानते हैं, तो ये जो पूरी टीम है हमारी, ये जाएगी केदारनाथ, और केदारनाथ उपचुनाव में इनका हम बुरा हाल करेंगे। ये टीम जाएगी, फिर अन्य जो इनके इलेक्शन होंगे वहाँ पर भी ये टीम जो है पूरे इनकी गर्त कर देगी। भाई हम तो जेन्युइन मांगे यार, क्या दिक्कत है? संभल है पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा बढ़ाने में क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश ने बढ़ाई है, हिमाचल ने बढ़ाई है, हरियाणा ने बढ़ाई है, यहाँ तक कि SSC GD में छूट मिली है, हर जगह से छूट मिल रही है। क्या दिक्कत है आपको? जी बिल्कुल, क्या दिक्कत है, और सरकार को इस पे संज्ञान लेना अति आवश्यक है। एक तरफ सरकार 3 साल में 17,000 नौकरी देने की बात करती है, एक तरफ सरकार नियुक्ति पत्र बांटती है, कनिष्ठ अभियंता 1094 नियुक्ति पत्र बांटे गए, दूसरी तरफ ये तमाम युवा यहाँ पे अनशन पर बैठे हुए हैं। राम कंडवाल की अगुवाई में लगातार ये संघर्ष जारी रहा, बॉबी पंवार की अगुवाई में संघर्ष लगातार जारी रहा। लेकिन जब जब धरना प्रदर्शन हुए, जब जब उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर युवाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास भी समय समय पर किया गया। और सरकार इस पर संज्ञान आखिर क्यों नहीं लेती है? क्या ये युवा अपनी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं? क्या ये युवा अपने घरों से, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्यों आखिर इस वीरान स्थान पर ये बैठे हुए हैं जहां पर सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं? इन विषम परिस्थितियों में ये युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। गर्मी है, उमस है, तिरपाल का ये सेट बना रखा है, और अपने घरों को छोड़ करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जिलों से, सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों से ये युवा यहाँ पे पहुँच रखे हैं। और कहीं ना कहीं ये स्वयं की लड़ाई नहीं, बल्कि समस्त उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि सरकार के पास ये तमाम एविडेंस रखते हैं, तमाम ITR से जितनी भी जानकारी जुटाते हैं, तथ्यों के साथ उसे पेश करते हैं, तो सरकार इस पर संज्ञान आखिर क्यों नहीं लेते हैं? राम कंडवाल जी से हम और बात करना चाहते थे, लेकिन हमारी भी एक नैतिकता है, और
5 दिन से जो व्यक्ति अनशन पे बैठा है, इनके 2 अन्य साथी भी हैं, तो बोलने से काफ़ी एनर्जी लॉस होती है। और हम चाहते हैं कि राम कंडवाल भाई जो इनका संघर्ष है, इस संघर्ष में जो युवा तमाम लगे हुए हैं, इनकी सरकार सुध ले, यहाँ पे टीम भेजे और जो इनकी मांगे हैं उन पर संज्ञान जरूर ले, उस पर विचार जरूर करें। तो ये तमाम हमने आपको धरना स्थल से ये फुटेज दिखाया है, यहाँ का विजुअल दिखाया है, किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और ये अनशन कितने दिन तक और रहेगा, सरकार कब तक इसका संज्ञान नहीं लेती, इसकी सुध नहीं लेती, देखने वाली बात होगी। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।